बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले बार हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस में जो सेंटेंस जिस चीज़ पे मुश्तमिल होता है वो होता है, ये स्टार्ट होता है किस चीज़ से, कैपिटल लेटर से। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, ये आखिर में से क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें एक कंप्लीट आइडिया होती है, इसमें कंप्लीट आइडिया ये देता है। जो चौथा है इसमें यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। और जो चौथा इसमें होता है पांचवा, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या है, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये क्या कहलाता है, ये सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल, ये तो एक बचपन से जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसका यही डेफिनेशन है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश में देखा जाए तो सेंटेंस उसको कहा जाता है, वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बाज़ औक़ात पढ़ते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning। ये सही, लेकिन अभी हम लोग इसके ऑन द टेबल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है टेबल पर, यानी कि मीनिंग भी सही दे रहा है, लेकिन इसमें क्या वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। तो एक सेंटेंस के लिए लाजमी अगर हम उसको शॉर्ट अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज़ ए वर्ब, सेंटेंस इज़ ए वर्ब। यानी कि अगर हम कंसाइज अल्फाज में इसको वर्ब सेंटेंस को एक्सप्लेन करना चाहिए तो इसका क्या, सेंटेंस इज़ ए वर्ब। यानी कि वर्ब क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। मिसाल के तो टेक, गो या गोन, राइट, ये क्या है, सारे सेंटेंस हैं। लेकिन इसके साथ हम लोग जब सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। यानी कि एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब मस्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का, इसके पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ये अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना भी हो तो वो क्या होता है, मीनिंग को पूरा देता है। लेकिन इसके बाद में मुख्तलिफ अक़साम आते हैं सेंटेंस के लिए, ऐसे वर्ब कौन सा वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो तो फिर क्या कहलाता है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो फिर क्या कहलाता है सेंटेंस। ये फिर इसको मज़ीद डिवीज़न करते हैं हम लोग सेंटेंस के। लेकिन बेसिकली अगर मीनिंग समझना हो तो सेंटेंस इज़ ए वर्ब, यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब इज़ ए सेंटेंस। अब हम लोग एक दूसरा चीज़ पढ़ते हैं इसके साथ, एक होता है क्लास। व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या है। सेंटेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या है। क्लास असल में होता है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, combination of words with a subject and verb। ये क्या कहलाता है, ये क्लास कहलाता है। यानी कि एक क्लास के लिए लाजमी है कि उसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो और उसके साथ वर्ब हो, तो ये क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना, इसका सेंटेंस राम इंजॉयड, ये क्लास हो गया, फुल स्टॉप, ये क्लास बन गया। यानी कि ये क्या हो गया, हमारे साथ सब्जेक्ट आ गया और ये हमारे पास वर्ब आ गया। अब इसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, शी इज़ क्राइंग।
अब ये क्या शी क्या सब्जेक्ट है, इसके हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हमारे साथ मेन वर्ब आ गया। इसको कहते हैं क्लास। इनके क्लास के लिए जो लाजमी चीज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक एक होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहेंगे। अब हम लोग क्लास क्या था, बेसिकली क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तो इन दोनों को जमा जब एक सेंटेंस में होगा तो क्या कहलाएगा, ये क्लास कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लास। टाइप्स ऑफ क्लास। अब टाइप्स के जो क्लासेस है वो कितने, दो किस्म के हैं। हम करते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लास और एक होता है डिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास असल में को कहा जाता है यानी कि जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि इसको हम लोग मेन क्लास भी कह सकते हैं। क्या, मेन क्लास, क्योंकि ये इस वजह से मेन क्लास ये किसी और क्लास पे या सेंटेंस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सेंस देता है। डू नॉट डिपेंड ऑन another सेंटेंस, एक और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर। अगर हम लोग एक इंडिपेंडेंट क्लास लिखते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग देता है, दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है किसी को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, राम शूटेड, कंप्लीट मीनिंग ये देता है। मालिक वॉच्ड मूवी, मालिक ने क्या किया, मूवी देखी। तो इसके लिए भी हमें क्या, किसी और सेंटेंस या क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को अभी सबको समझ आ जाता है कि ये कंप्लीट मीनिंग इसने। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इसको असल में हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट भी इसको कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, यानी कि ये किसी और सेंटेंस या क्लास की सबऑर्डिनेट होती है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंडेंट ऑन मेन क्लास, ठीक है। ये इसको अगर हम लिखते तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, लेकिन इसको समझने के लिए हमें किसी और क्लास का इन्हिसार लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, क्या केट वाज स्मार्टर, केट वाज स्मार्टर। अब हमें ये पता नहीं है, अब इसमें देखें केट सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन क्या है इसमें हमें समझना है कि केट किस स्मार्टर है, इसने कोई काम किया, हम लोगों ने इसको स्मार्टर का लक़ब दिया है, स्मार्टर कहा है, या फिर हम लोग इसको किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या हो गया, हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है।